प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया ने मनाया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित, खास और आम सबों ने किया योगाभ्यास। मुख्यमंत्री ने उद्योग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कामकाज का लिया जायजा। मुख्यमंत्री से चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने भी की मुलाकात। 6 जुलाई के कॉन्क्लेव के लिए किया आमंत्रित। 3 नए आपराधिक कानूनों पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। वक्ताओं ने महिला एवं बाल सुरक्षा प्रावधानों की बारीकियों से कराया अवगत, कानूनों को बताया क्रांतिकारी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने लोहरदगा में की समीक्षात्मक बैठक। एसटी समुदाय के कल्याणार्थ योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन पर दिया जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया ने आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दुनिया में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। योग व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक तो है ही, यह समाज के नवनिर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग इकोनॉमी से देश में पर्यटन विकास और रोजगार सृजन की असीम संभावनाओं के द्वार खुले हैं। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज समूचा राष्ट्र योग में नजर आया। खास और आम सभी ने योगाभ्यास कर नजीर पेश की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमिलनाडु अंतर्गत रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन के लिए सबों से योग को अपनाने की अपील की। इधर राज्य में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी योग दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के हरमो स्थित पटेल पार्क में पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। इस मौके पर पार्टी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य सह रांची की पूर्व महापौर आशा लकड़ा भी उपस्थित थीं। उधर पलामू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर के शिवाजी मैदान में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। नगर शहर के शिवाजी मैदान में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस योग शिविर में जिले के उपायुक्त शशि रंजन, नगर आयुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार और जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्को समेत विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान उपायुक्त ने योग के फायदे बताते हुए सबों को योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। जितने भी यंग बच्चे हैं जिनको अभी सीखने की जरूरत है, योगा के सारे अभ्यास को जानने की कोशिश करें। जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं या अधेड़ उम्र में आ गए हैं, उनको भी योगा के बारे में योगा का डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि योग व्यक्ति को निरोग रखने का मूल मंत्र है, जिसे सभी को अपनाना चाहिए। पलामू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम हुए। दूरदर्शन समाचार के लिए पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
लोहरदगा में भी स्वयं और समाज के लिए योग थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित हुआ। उपायुक्त वाघमारी प्रसाद कृष्ण और सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलखो समेत बड़ी संख्या में आम लोगों की योग दिवस पर भागीदारी रही। उपायुक्त ने योग के फायदे गिनाते हुए सबों से योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। इन सबको मिला करके हम लोगों ने योग का अभ्यास यहाँ पे आयोजित कराया और इसका उद्देश्य यही है कि योग जो हमारी भारत की धरोहर है उसका अपने जीवन में उपयोग करके जो है सब लोग स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर दोनों का फ़ायदा उठा। हजारीबाग में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। हजारीबाग के स्थानीय करजन मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस लोकेश बरंगे ने विद्यालयों के बच्चों और अन्य लोगों के साथ योगाभ्यास किया और इसके लिए सबों को प्रेरित किया। योग जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और योग हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो प्रतिदिन इसको हमें अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। योग प्रशिक्षकों ने बताया कि योगाभ्यास से शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक शांति की भी अनुभूति की प्राप्ति होती है। आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि के लिए यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है और मन चित्त बुद्धि से भी स्वस्थ रहना है तो उसे योग अपनाना ही होगा। योगाभ्यास के दौरान स्थानीय अर्श कन्या गुरुकुल की छात्राओं ने भी अपने योगासनों से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दूरदर्शन समाचार के लिए हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। दुमका के इंडोर स्टेडियम में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान उपायुक्त ए दोड्डे और पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने योगाभ्यास किया। उपराजधानी में विभिन्न संगठनों द्वारा भी योग दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पे हल्का सा खिंचाव, पुनः वापस। आराम से 3 सेकंड श्वास रखते हुए पीछे घूम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देवघर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया गया। दिवस पर बाबा नगरी देवघर भी योगमयी नजर आई। जिले में मुख्य योग कार्यक्रम स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में हुआ। इस दौरान देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। जिस तरह से लोगों का जीवन में परिवर्तन हो गया है और जिस तरह से हम लोग पुरातन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, तो योग है जिसमें हम नित्य दिन करके और हम स्वस्थ रह सकते हैं। वहीं देवघर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेश रजक ने भी सबों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। योगा दिवस का आयोजन किया गया है। हम सभी अपने जीवन में योग के महत्व को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बाबा नगरी में खास और आम सभी योग के रंग में रंगे नजर आए। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। उधर बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपायुक्त विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश, जिले के वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और आम लोगों ने योगाभ्यास किया। इससे एक शारीरिक एज वेल एज मानसिक भी संतुलन रहता है। और जिस टाइप का स्ट्रेसफुल लाइफ मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स हैं, सब लोगों के अलग अलग प्रोफेशन में लोग जिस तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ बिता रहे हैं, उस योग में मुझे लगता है कि योग ही एक बहुत अच्छी बेहतर प्रणाली है जो हमको डिस्ट्रेस करके बैलेंस मेंटेन करती है। मुझे लगता है सभी को करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दूरदर्शन केंद्र रांची के आवासीय परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने विभिन्न योगासन किए और सबों को योग की ओर प्रेरित किया।
कुछ खास योग है जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। इसमें है पवन सुक्तासन, जो सूक्ष्म व्यायाम जितने हैं कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे आसन हैं जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। हमें खुद स्वस्थ होना जरूरी है। हम स्वस्थ होंगे तो समाज को भी स्वस्थता प्रदान करेंगे। नारी हो या पुरुष सभी को करना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी। हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास पैसा फेंकने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप योग करिए। हर एक बीमारी का इलाज तो दवा से संभव नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके योगा तो जरूर ही करना चाहिए। योगा से और प्राणायाम से क्या होता है कि हमारा मन को हम शांत कर सकते हैं, पॉजिटिव विचार मन में आएगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी। अगर हम लोग योगा करेंगे तो हमारे शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थल से लेकर जल तक योग का अद्वितीय नजारा दिखा। भारतीय नौसैनिकों ने INS विक्रमादित्य पर योगाभ्यास किया। वैश्विक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का संदेश है यहाँ पर। योग सिर्फ आपके लिए नहीं, योग समाज के लिए, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, और यही संदेश यहाँ पर हमारे नौसैनिक दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर विभिन्न आसन मुद्रा में हम हमारे सैनिकों को देख सकते हैं, और आज ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर तस्वीरें देश के कोने कोने से ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से हमें मिल रही हैं। इधर लद्दाख के खूबसूरत पैंगोंग झील के नजदीक ITBP के जवानों ने योगाभ्यास किया। बेहद सुंदर प्रकृति की गोद में पैंगोंग झील। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार विभिन्न विभागों के कामकाज का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने आज भी झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में उद्योग विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास को लेकर बेहतर समन्वय के साथ काम करने का सुझाव दिया ताकि उत्पादकता बढ़ सके। श्री सोरेन ने अधिकारियों को बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण कर उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्य योजना बनाने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, इस ओर भी जरूरी कदम उठाए जाएं। तसर और सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने रोजगार सृजन पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की भी उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 6 जुलाई को आयोजित होने वाले सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर सब कमेटी के चेयरमैन माला कुजूर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का आज पहली बार गिरिडीह पहुंचने पर भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका विभाग 100 दिन की कार्य योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करेंगी। इस दौरान उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। बंद करने के बाद आप इसमें सुनेंगे समर्पित सारी कार्य योजनाएं बन रही है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, हम बताएंगे। अभी चूँकि ज्वाइन किए हुए महज कई दिन हुए हैं, विभाग को मैं भी समझ रही हूँ, विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं।
संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों में महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रावधानों पर चर्चा के लिए आज राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस वेबिनार में वक्ताओं ने नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बारीकियों से सबों को अवगत कराते हुए इसमें महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रावधानों की प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि ये अधिनियम समय पर न्याय, पीड़ित केंद्रितता और लिंग तटस्थता पर केंद्रित हैं। इस कानून में अब जुरिसडिक्शन न्यूट्रल, मतलब कहीं का भी जो ऑफेंस है, कहीं का भी जुर्म है, वो कहीं पर भी रजिस्टर हो सकता है। नई पीढ़ी, नए युग और नया कानून, मुझे लगता है हमें सबको जरूरत है इन कानूनों के बारे में समझने की, क्योंकि ये हमें एक नया समाज गढ़ने में सहायक होंगे, प्रेरक होंगे। धन्यवाद। अपने बेनिफिशियरीज, स्टेक होल्डर्स, लाभार्थी जो भी आपके पास आते हैं या आप जहां पे बैठते हैं, जाते हैं, सबको बताएं कि इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अच्छे प्रावधान किए गए हैं, उससे समाज में न्याय की प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा। हमारे मंत्रालय की ओर से पूरे देश भर में 3500 जेंडर संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है और हम सूचित और सुविधाजनक कार्रवाई को सक्षम करने के लिए सामुदायिक स्तर पर पैरालीगल बनाने का भी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज लोहरदगा समाहरणालय में अधिकारियों संग बैठक कर जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों और अन्य विभागों की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए बेहतर तरीके से काम करने की हिदायत दी, ताकि सही अर्थों में वंचित वर्गों को उनका लाभ मिल सके। बैठक में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा, वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रांची में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की पहल पर आम महोत्सव के तीसरे संस्करण का आज से आगाज हुआ। नाबार्ड के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एसके जहांगीरदार ने इसका शुभारंभ किया। रसीले आमों का आजकल सीजन चल रहा है। ऐसे में फलों के राजा आम के शौकीनों के लिए नाबार्ड की पहल पर आयोजित आम महोत्सव रांची में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नाबार्ड के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एसके जहांगीरदार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन शहीद चौक के अलावा नाबार्ड ऑफिसर्स क्वार्टर खेल गांव में कल और परसों भी होगा। उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आदिवासी किसानों की जो आय है वो 10-15 हज़ार रुपये रहती है। आमतौर पे धान उगाते हैं। हम उनको परिवर्तन कर रहे हैं और उनको आम, सब्जी, मुर्गी पालन इत्यादि से के रूप से उनकी जो आय है वो बढ़ जाती है। आम महोत्सव में राज्य की विभिन्न नाबार्ड समर्थित बाड़ी परियोजनाओं द्वारा उगाए गए विभिन्न किस्मों के आम प्रदर्शन और बिक्री के लिए रखे गए हैं। ये आम गुणवत्ता के लिहाज से काफी बेहतर हैं। इन्हें पकाने के लिए किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। नाबार्ड का मकसद है एक प्लेटफॉर्म देना किसानों को, जहां पर आसानी से अपने आमों को बेच सकें और सही मूल्य इसका इनको मिल सके। नाबार्ड ने किसानों को बागवानी, कृषि और कृषि वानिकी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए यह परियोजना लागू की है। आम उत्पादक किसान भी नाबार्ड की पहल से खासे खुश हैं। हम लोग अच्छा आमदनी होगा तो हो रहा है, तो बच्चा को आगे बढ़ने के लिए हम लोग भी साथ दे रहा है, तो आगे बढ़ रहा है बच्चा को भी, और हम लोग को आम का बीज में फायदा बहुत सा हो रहा है और कोऑपरेट मिलता है। पूरा सहयोग करके उन्होंने अभी नाबार्ड से हम लोगों को गाड़ी भी दिलाया गया है और उनके माध्यम से बाड़ी और अच्छा काम कर रही है और आम पर और बेहतर काम कर। नाबार्ड के द्वारा हमें पौधा लगाने के लिए दिया गया और इस समय मेरे यहाँ मलिका, मालदा और अमरपली है और हम इसमें क्या बोलते हैं 50-60
1000 तक मैंने होता है, कभी बढ़ता भी है। आम महोत्सव के दौरान शहद, सरसों तेल, जैविक चावल और रागी जैसे उत्पाद भी प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूरदर्शन समाचार रांची के जगन्नाथपुर में ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसीवाड़ी के लिए रवाना होंगे और 16 जुलाई को घुरती रथ यात्रा के साथ मुख्य मंदिर में वापसी होगी। कल स्नान के बाद भगवान अज्ञातवास में चले जाएंगे तथा 6 जुलाई को शाम में नेत्रदान के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन भक्तों को सुलभ हो सकेंगे। बाईस तारीख को इस बार पड़ रहा है। 22 जून से को स्नान यात्रा भगवान का होगा। वहाँ भगवान का स्नान होगा अनेक जड़ी बूटियों से निर्मित जल से। पहले पुजारीगण भगवान का पूजा आरती भोग लगाएंगे और फिर स्नान कराएंगे। पुजारीगण के स्नान कराने के बाद फिर जितने भी भक्त वहाँ उस समय उपस्थित होंगे सभी अपने हाथों से स्नान कराएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची के सदर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी कमलेश वर्मा के ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने अनुसंधान के सिलसिले में कागजातों को खंगाला। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में कमलेश वर्मा को सवालों का जवाब देने के लिए तलब किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन अपराधियों को धर दबोचा। साहिबगंज अंतर्गत बरहरवा थाना क्षेत्र के बागती टोला रानी ग्राम में 9 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि इन 4 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। गौरतलब है कि दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग बच्ची की निर्दयता से हत्या कर दी। पकड़े गए आरोपियों में एक उसका पड़ोसी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया ने मनाया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित, खास और आम सभी ने किया योगाभ्यास। मुख्यमंत्री ने उद्योग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कामकाज का लिया जायजा। मुख्यमंत्री से चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने भी की मुलाकात। 6 जुलाई के कॉन्क्लेव के लिए किया आमंत्रित। 3 नए आपराधिक कानूनों पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। वक्ताओं ने महिला एवं बाल सुरक्षा प्रावधानों की बारीकियों से कराया अवगत, कानूनों को बताया क्रांतिकारी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने लोहरदगा में की समीक्षा बैठक। एसटी समुदाय के कल्याणार्थ योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर।